हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ही होंगे। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड पर मैंने अपना यूट्यूब का एक चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल का नाम है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, साइंस ब्रेन, जो मैंने यहाँ पर इंडिकेट भी किया हुआ है, साइंस ब्रेन। इस चैनल में आपको क्या मिलने वाला है, इस चैनल में आपको बेसिकली साइंस से रिलेटेड जितने भी हमारे डेली फैक्ट होते हैं, एवरीडे लाइफ में हम साइंस का जो भी रोल प्ले करते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरल साइंस के सारे टॉपिक मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाऊँगा। उसके साथ साथ जो डेली करंट अफेयर्स होता है, वो डेली करंट अफेयर्स की बातें हम यहाँ पर साथ ही साथ करते चलेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को पता है तो अभी जितने भी हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर्स का बहुत ही मेन रोल है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जनरल साइंस के साथ साथ मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स भी कराऊंगा। तो आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग अपने दोस्तों को इस चैनल का शेयर भेजें ताकि आपके दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जुड़े, मेरा हौसला बढ़ाए ताकि मैं इस चैनल को और काफ़ी लंबे स्तर तक पहुंचाऊं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल को एक बार यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन मिले उस नोटिफिकेशन को आप देख सको। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर के साथ। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स रहेगा 12 फरवरी है। आज कौन सा दिन है? 12 फरवरी। तो 12 फरवरी के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है? 12 फरवरी। इस 12 फरवरी में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों पता है कि भारतीय कुश्ती महासंघ में और कुश्तियों में एक का नाम सबसे ज़्यादा आता है हरियाणा के, जिनका नाम है सुशील कुमार। तो सुशील कुमार और दूसरी हमारी महिला साक्षी मलिक, इन दोनों को भारतीय कुश्ती संघ ने बाहर कर दिया है। क्यों? इनके खराब खेल के प्रदर्शन के कारण। ये अभी कुछ सालों से इनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। हालांकि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे दोस्तों, सुशील कुमार जो हैं, इन्होंने हमें ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल दिलाया है, किसमें? ओलंपिक के अंदर। तो सुशील कुमार और साक्षी मलिक, इन दोनों की जगह किसने ली है? तो इन दोनों की जगह लिए मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा के ही फिर से दो हमारे पहलवान हैं। एक पहलवान है हमारे अंशु मलिक, एक का नाम है अंशु मलिक, ठीक है। और दूसरी इनके साथ एक और हैं जिनका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों सोनम मलिक। ये दोनों बेसिकली मलिक ही हैं। तो आपको याद रखना है, अंशु मलिक और सोनू मलिक ने सुशील कुमार और साक्षी मलिक की जगह ली है भारतीय कुश्ती महासंघ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने किस पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? अब कलगी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कलगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मुर्गे होते हैं या जितने भी हमारे पक्षी होते हैं, उन पक्षी की ये जो चोंच होती है, इसके ऊपर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर ऐसे कुछ कलगी लगी होती है। तो इस कलगी को क्या करते थे, अपनी टोपी के अंदर आगे लगाकर पहनते थे हिमाचल के लोग, ताकि उनकी शोभा बढ़े। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने कि भाई इन पक्षियों की संख्या लगातार कम हो रही है, और यदि लगातार ये कम हो रही है तो उनके ऊपर रोक लगा दिया है। अब कौन से पक्षी की कलगी पहनते थे ज़्यादातर? तो ज़्यादातर वहाँ के लोग मोनाल पक्षी की कलगी को पहनते थे, इसलिए उसके ऊपर वन विभाग ने रोक लगा दिया है। यदि ये रोक लगा दिया और इसके बावजूद भी आप लोग उस कलगी का यूज़ करते हो अपनी टोपी के अंदर, तो आपको याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों 3 से 4 साल तक की आपको जेल हो सकती है, और इसके साथ साथ आपको या 10,000 का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कितना? 10,000 का जुर्माना या 3 से 4 साल तक की आपको कैद हो सकती है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, म्यांमार में सरकार के तख्ता पलट को लेकर अमेरिका ने म्यांमार की कितने पूर्व एवं वर्तमान अधिकारियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो ये म्यांमार और अमेरिका की बात करें तो इन दोनों में तख्तापलट को लेकर के कुछ संस्थाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, और वो है 10 अधिकारियों के ऊपर और प्लस में 3 संस्थाओं के ऊपर। 10 अधिकारियों प्लस 3 संस्थाओं के ऊपर ये बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये आपको याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 को यदि हम ध्यान से देखें तो प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 4 में है, चीन ने कोरोना एवं सिंजियांग पर गलत रिपोर्ट को आरोप लगाते हुए किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? अब आप लोगों को पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि हम ऐसा मानते हैं कि कोरोना की उत्पत्ति चाइना से हुई है, लेकिन चाइना ऐसा मान नहीं रहा है। चाइना कहता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ, ब्रिटिश में, यानी वो उसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। तो ये कंट्री के ऊपर, चाइना के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं और कई कंट्रियों ने लगाए हैं, बट बेसिकली अमेरिका ने इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव डाला, या अमेरिका ने थोड़ा दबाव उनके ऊपर ज़्यादा डाला, जिसके बेसिक कई सारे चीज़ें चेंज हुई जो आपको पता होगा। तो बेसिकली अब चाइना ने भी क्या किया, चाइना ने ब्रिटिश टेलीविज़न चैनल BBC वर्ल्ड न्यूज़ को बैन कर दिया है अपने चाइना के अंदर। तो चाइना ने कोरोना एवं सिंजियांग पे गलत रिपोर्ट आरोपित पेश करने के कारण चाइना ने अब क्या कर दिया, उस चैनल को, जो ब्रिटिश टेलीविज़न चैनल BBC वर्ल्ड, जो सभी लोगों को पता है, उसको बैन कर दिया है। तो ये याद रखना है आपको मेरे प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपको दिखाई दे रहा है? झारखंड राज्य के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी झारखंड राज्य के नए DGP के रूप में 1987 के बैच के IPS ऑफिसर नीरज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6, इंग्लैंड का कौन सा बॉलर भारत के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में कोहनी की चोट के कारण उस खेल से बाहर हो गया है? तो उनका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों जोफ्रा आर्चर। क्या नाम है उनका? जोफ्रा आर्चर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है, 3 भारतीय पर्वतारोहियों नरेंद्र सिंह यादव, याद रखना, नरेंद्र सिंह यादव, सीमा रानी और उनके साथ टीम लीडर नाबा कुमार फुकोहन को एवरेस्ट फतेह करने का दावा फर्जी निकलने के कारण नेपाल सरकार ने कितने वर्ष का बैन लगा दिया है? मतलब ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों ने दावा किया है कि हमने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर फतेह हासिल कर ली है, लेकिन जब इसके बारे में पता लगाया गया, किसके द्वारा? नेपाल सरकार के द्वारा, तो इनकी ये जो फतेह करने का दावा था वो फर्जी पाया गया, और फर्जी पाने के कारण से याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों 6 वर्ष का इन तीनों को बैन लगा दिया गया है। 6 वर्ष तक अब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई ये लोग नहीं कर सकते। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। एक बात याद रखना, ये है हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। किसकी? माउंट एवरेस्ट की चोटी है, ये याद रखना आप लोगों को दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न नंबर है हमारे पास प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 हमसे क्या कहता है? देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले आए हैं? यानी भारत देश के अंदर 24 घंटे के अंदर कितने कोरोना के मामले आए हैं? तो ये टोटल कोरोना के मामले हैं मेरे प्यारे दोस्तों 9,309। कितना? 9,309, जिसके अंदर 87 मौतें हुई है। कितनी? 87 मौतें हुई हैं। यदि हम देखें पिछले 1-2 महीने की रिपोर्ट में तो ये बहुत ही कम है मेरे प्यारे दोस्तों। लगातार कोरोना का स्तर धीरे धीरे इंडिया के अंदर कम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का है क्वेश्चन नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 हमसे कहता है, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जगह किस नेता पार्टी नेता बनाने का आवेदन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे। याद रखना आप लोग, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी नेता के कौन थे? अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी नेता के राज्यसभा में
अध्यक्ष थे, जिनकी जगह पर हमने मल्लिका अर्जुन खड़गे को रखने का आवेदन किया गया है। एक और छोटी जवाब, मल्लिका अर्जुन खड़गे एक समय में हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये रेल मंत्री यानी रेल मिनिस्टर भी रहे हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के समय। अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों, जो है प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बताओ उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है यासिरो मोरी। क्या नाम है? यासिरो मोरी। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। जो आज के हमारे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन थे, ये आपको याद रखना है। 1 लीनियर मैंने इसको कराया है और आप इसे बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। देखना, मेरा मानना यह है कि यदि आप डेली इस चीज़ को 1 से 2 बार यदि पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा सा पढ़ो, ताकि उस चीज़ को आप समझो और उसे याद रखो। अब क्या होता है कि बहुत से लोग अपने करंट अफेयर्स में पूरा 100 क्वेश्चन करा देते हैं और 100 क्वेश्चन में से आप क्या क्वेश्चन याद रख पाओगे? तो बेसिकली मेरे हिसाब से एक दिन में यदि 10 क्वेश्चन याद रखो तो आप 10 दिन में 100 क्वेश्चन याद रख सकते हो, उनको रिवाइज करके। तो बेसिकली मैं फिर से आप लोगों को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं फिर एक बार आप लोगों को कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरी इस वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं अपनी इस गलती को सुधारूं और अगले वीडियो को सबसे अच्छे तरीके से बेस्ट देने का प्रयास करूं। तो फिर ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।